Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirate. So welcome back in your maths classes. Today we will discuss exercise 1.2 of chapter 1st number system of class 9th maths. So आज हम मैथ्स की 1.2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज को ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए और बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आपने अब तक 1.1 और इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है कि जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। एंड जस्टिफाई और आंसर, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। मतलब आप जो आंसर येस और ट्रू और फॉल्स का दे रहे हैं तो उसका रीजन भी आपको बताना है कि क्यों है ये ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट पार्ट देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो हम सिर्फ इस क्वेश्चन को टारगेट करके नहीं चलेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी वर्ड आया, जो भी आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी बन सकता है। अगर आपने एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आप एग्जाम्पलर की जो बुक है उसको अच्छे से कर पाएंगे, है ना। उसमें थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने हर एक क्वेश्चन के एक एक वर्ड को समझा, हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझा, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं? जो रेशनल नहीं होते, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, या फिर आप बोल सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो कह रहे हैं सारे के सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट कैसी है मेरी? ये ट्रू है। क्यों है ट्रू? वो देखिए, क्योंकि रियल नंबर है वो क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? इरेशनल और रेशनल्स का। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। अब नेचुरल नंबर, होल में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर सारे इंटीजर्स में मिलेंगे आपको। उसके बाद आता है रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और इधर ये साइड में आ गया मेरे पास इरेशनल, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जो दोनों का कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। दोबारा से देखिए, ये मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले क्या आए? नेचुरल नंबर्स आए, उसमें जब जीरो को ऐड किया तो वोल। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स वोल नंबर्स होते हैं। यहाँ से भी आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, आपसे ट्रू फॉल्स यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स वोल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हुए, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स में मिलेंगे, सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल में मिलेंगे। लेकिन रेशनल और इरेशनल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट किया जा सकता है। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। लेकिन रेशनल और इरेशनल दोनों के दोनों रियल नंबर्स के अंदर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, जिसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है। इट मीन्स एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, रूट एम की फॉर्म में होते हैं। वेर m इज ए नेचुरल नंबर, और जहां पर m है वो क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। तो कहते बताओ भाई एवरी पॉइंट थोड़ी होगा, हर एक पॉइंट कैसे होगा? मैं ये कह रही हूँ कि नंबर लाइन है, मैंने तो नंबर लाइन पे हर एक तरीके के नंबर प्लॉट किए हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन नेगेटिव भी तो करते हैं, -1 -2 -3। हर बार ही नेचुरल नंबर रूट m की फॉर्म में होगा और नेचुरल होगा, ये क्लियर नहीं है? क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं नंबर लाइन के ऊपर, सिंपल नंबर्स भी आप रिप्रेजेंट करते हो। आप यहाँ पे 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में भी करते हो, 3/4 को भी रिप्रेजेंट करते हो, है ना। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है? ये सारे के सारे रूट m की फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर तो हम रेशनल भी और इंटीजर्स भी नेचुरल भी सारे के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पार्ट थर्ड,
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहते हैं एवरी रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये तो देखते ही आपको पता चल रही है कि स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स। क्योंकि हर एक नंबर इरेशनल अगर हो गया, एवरी नंबर इरेशनल हो गया, तो रेशनल वाले ये सारे नंबर्स कहाँ गए, वे हो कहाँ हैं ये नंबर्स। तो देखो मैंने क्या बताया था, बल्कि रेशनल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इरेशनल अलग से होता है, राइट। लेकिन उसने बोला एवरी रियल नंबर, सारे के सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। अगर इरेशनल हो गए तो भाई हमारे रेशनल नंबर्स कहाँ गए। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारे पास फॉल्स हो गई। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी, ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो कैसे होते हैं, इरेशनल। तो ये आप बताइए मुझे, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा है और उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए इरेशनल नंबर जो लिखते हैं वो नंबर किस फॉर्म में होते हैं, उनको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन उसके अंदर जो नंबर होता है उसको हमेशा ध्यान रखिए, वो नंबर कैसा होगा, एक प्राइम नंबर होगा। देखो अगर मैं इरेशनल नंबर्स की बात करूं, इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स को हमने डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था कि वो नंबर कैसे होते हैं जिनको हम वी कैन नॉट राइट दीज नंबर्स इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। सेकंड, वो नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो सबसे पहले तो नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड था कैसे नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इस रिकरिंग को समझ में ना आए तो आप इसको नॉट रिपीटिंग भी बोल सकते, जो रिपीट नहीं होते। तो ये नंबर्स होते हैं इरेशनल। और जब मैंने इनको बोला कि आप इनको लिखोगे कैसे, तो नॉन रिपीटिंग फॉर्म में, तो कि वो रिपीट ना हो, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन उनका होगा। बट जनरली अगर हम लिखे तो वो क्या लिख सकते हैं, √2, √3, √5, √7 अप टू सॉन, और एक पाई भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, राइट। अब देखो ये सारे जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स थोड़े हैं। अगर नेचुरल होता तो इसके अंदर √4 भी आता, यहाँ पर √6 भी आता, ठीक है। आगे जाके √25, कहीं √25 भी आएगा। √4 कितना होता है 2, √25 कितना होता है 5, और इसकी भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगी। √2 √3 का करोगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा, ये कह रहा है और आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो सारे के सारे नंबर्स की जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होता। इरेशनल सिर्फ प्राइम नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ नॉट, अगर नहीं, देन गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। कहते अगर नहीं होता तो एक एग्जांपल दीजिए जो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर की, किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट बताइए जो कि रेशनल है। तो बता तो दिया मैंने, √4, √25, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, √4, √25, ठीक है, √49, इन सब का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। तो ये कैसे हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं, लेकिन ये कैसे नंबर आ गए, रेशनल नंबर आ गए। तो ध्यान रखना इरेशनल नंबर्स हमेशा प्राइम, स्क्वायर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं वही इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड नहीं, फर्स्ट के अंदर ही पार्ट्स थे, अब तो क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, छोटी छोटी एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फर्स्ट में क्या, 9th के तो हर एक चैप्टर में छोटी छोटी एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं उनमें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करिए √5 को। उसके बाद देखिए मैं √5 को तो आपको रिप्रेजेंट करवाऊंगी ही, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन कहता है क्लासरूम एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनानी है। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनेगी, देखिए अगर हम सिस्टमेटिक वे से चले तो सबसे पहले √1 को रिप्रेजेंट करें, फिर √2, √3, √4, √5, और इस तरीके से √n तक के नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो गया, रूट की स्पाइरल बन जाएगी, ठीक है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको फोर्थ समझ लो
या इसको फिफ्थ समझ लो, दोनों के दोनों एक दूसरे से अटैच ही हैं। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक नंबर लाइन ले ली, ठीक है। मैंने लिया यहाँ पर O और यहाँ पर मैंने ये L एक लाइन है और ये मैंने पॉइंट ले लिया O, ठीक है। सबसे पहले देखो मुझे √1 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन √1 आपने पढ़ा होगा, √1 कितना होता है 1, पढ़ा है 1 ही होता है, ठीक है। सेकंड एक आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ी है, सबने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, देखिए हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और मुझे सिर्फ हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है तो मैं इसके ऊपर क्या कर देती हूँ, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बना देता है, स्क्वायर रूट। तो ये हर एक बच्चे को पता है। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी मीडियम में है, तो आप उसको बोल सकते हो, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम में है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम इसको सोल्व करेंगे, रूट के नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नंबर लाइन है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहां से 0 स्टार्ट है। अब मैंने यहां नंबरिंग दी 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर लाइन पे नंबर शो किए। देखिए मैं फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ √1 को, √1 कितना होता है 1, तो 0 से 1, तो ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ पे √1 को। अब बात करते हैं √2। अब √2 कैसे बने, अगर मैं ये कह रही हूँ मैं बेस को 1 ले लूँ, अगर मैं मेरे पास बेस हो जाए 1 और मेरे पास 1 यूनिट और मेरे पास परपेंडिकुलर वो भी मेरे पास हो 1 यूनिट, तो आप बताइए मुझे हाइपोटेन्यूज कितना होगा। सोल्व करते हैं हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूला से। क्या होता है हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 1, मैं कह रही हूँ परपेंडिकुलर भी 1 ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो ये आ जाएगा √2, ठीक है। और इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कह रहा है 0 से 1 यूनिट, तो ये ले लिया, बेस तो ले लिया मैंने 0 से 1, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो परपेंडिकुलर आपकी चॉइस है, यहाँ आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर से यहाँ पे क्या कर दोगे, 90 डिग्री का एंगल बना दोगे। क्या बना दोगे, 90 डिग्री का एंगल बना दोगे। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कंपास को भी यूज़ कर सकते हो। अगर कंपास को यूज़ करोगे तो एक सेमी सर्कल बनाया छोटा सा कन्वीनियंट रेडियस के साथ, यहाँ पर एक आर्क 60 की, एक 90 की, और दोनों को मैच किया, तो ये क्या बन गया आपके पास 90 डिग्री। या फिर आप डायरेक्ट क्या कर दो, प्रोटेक्टर से कर दो। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। तो ये आ गया मेरे पास 90 डिग्री का एंगल। आप देखिए ये 1 यूनिट, ये तो बेस हो गया 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है 1 यूनिट। अब ये कह रहा है देखो जब ये और ये है, ये क्या बन गया 90 डिग्री है, तो कैसी थ्योरम बनी, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में मैं क्या यूज कर सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर है OA, ये पॉइंट मान लिया B, तो अगर मैं O से B को मिलाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और वो अभी अभी मैंने निकाला कि अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2। तो क्या मुझे यही नंबर रिप्रेजेंट करना था, यस। जो स्क्वायर रूट स्पाइरल थी उसके अकॉर्डिंग मुझे स्पाइरल बनानी है, ठीक है। इसको आप आगे भी ले सकते हो, यहाँ सिर्फ 0 से मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब √2 को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्या करोगे, 0 से B, सॉरी O से, 0 नहीं है ये O है, यहाँ मैंने पॉइंट O भी दे दिया, तो O से B तक ओपन करोगे, क्योंकि ये √2, ये डिस्टेंस कितना है √2, तो O से B तक आपको ओपन करना है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर देना है, क्योंकि ये सेम ही तो डिस्टेंस है। लेकिन मुझे नंबर, ये वाले √2 को रिप्रेजेंट कहाँ करना है,
नंबर लाइन के ऊपर, तो नंबर लाइन के ऊपर कर रही हूँ तो मैं ओ से बी तक का डिस्टेंस ओपन करूंगी कंपास से और उसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर दूंगी। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई √2 की वैल्यू। बताइए समझ में आई √2 की वैल्यू? अगर नहीं आई तो √3 की देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब √3 के लिए क्या करूंगी, मैं बेस ले लेती हूँ √1, क्योंकि √3 आएगा कैसे, मैंने कहा बेस ले लिया √2, बेस है मेरे पास √2 और परपेंडिकुलर वही रखती हूँ मैं 1 यूनिट, परपेंडिकुलर वही है, बेस जो अब आया था √2 वो मैंने ले लिया। तो जब बेस √2 परपेंडिकुलर 1 आया तो आप ही मुझे बताइए कि हाइपोटेन्यूज क्या आएगा। क्या होता है हाइपोटेन्यूज? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √3। यही तो रिप्रेजेंट करना था आपको, स्क्वायर रूट नंबर्स यानी जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना था। तो ये √2 है। यहाँ पर देखिए अब ये पॉइंट, अब यहाँ पर 90 डिग्री बनाओगे तो ऐसे बनेगा। तो ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसको सिर्फ 1 यूनिट ही लेना है, ये मेरा 1 यूनिट है, तो ये पॉइंट आ गया C। अगर मैं O से C को मिलाती हूँ, अगर मैंने O से C को मिलाया तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस आया O से C कितना आ गया √3, तो ये √3 की वैल्यू आ गई। अगर आपको √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो O से C डिस्टेंस को ओपन करिए, O से C, और ये आ जाएगी √3 की वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया √3 को। अब बात करते हैं √4 को। अब आप बोलोगे √4 तो कितना होता है 2, सबको पता है √4 की वैल्यू 2, तो या तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि भाई ये आ गया √4 की वैल्यू, तो ये क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। लेकिन अगर उसको आपको इस √4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो बेस क्या लोगे √3 और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर आप लेते हो 1 यूनिट तो ये इसको जब मिलाओगे तो ये आ गया आपके पास √4। अब आप O से D तक ओपन करेंगे और जब उसको ऐसे आर्क फॉर्म में यूं लाएंगे तो वो आपको 2 के ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम √4, √5 अप टू √n किसी भी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना जब √4 को मैंने रिप्रेजेंट किया, √4 को किया तो बेस मैंने लिया √3, परपेंडिकुलर हर बार 1 चल रहा है, तो सपोज करिए अगर मुझे √n को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास जो बेस होगा वो मैं क्या लूँगी √n-1, उससे एक छोटा √4 को लिया तो बेस √3 को लिया बेस √2। ठीक है, और मेरे पास परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 1 यूनिट, और मैं ऐसे कितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और एक क्या बन जाएगी स्क्वायर रूट स्पाइरल बन जाएगी। ठीक है, तो एक्टिविटी जो थी वो आपको समझ में आई। अब इस एक्टिविटी के थ्रू आपने √5 को रिप्रेजेंट करना भी सीखा होगा। √5 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, √4 है, जस्ट इस पे क्या करूँ 90 डिग्री का एंगल बनाऊँ और इसको इससे मिला दूँ तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात आती हूँ आपको छोटा सा √5 का सॉल्यूशन कि मैं √5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। देखिए ये चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं कि पाइथागोरस तो अप्लाई करनी ही करनी है, बिना पाइथागोरस के आप सोल्व कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब देखिए आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को कैसे कर सकते हो, मैंने कहा उससे एक छोटा नंबर, तो मैंने यहाँ पे बोला आपको अगर मैं √5 को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे बोलूँगी ये क्या आए मेरे पास √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तभी तो बनेगा हाइपोटेन्यूज √5। √4 का स्क्वायर क्योंकि एक नंबर छोटा मैंने बोला था आपको, तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 4 प्लस 1 5, तो √5 ही बना। ठीक है, अब √4 मुझे पता है 2 होता है, तो क्या मैं बेस को 2 ले लूँ, ले सकती हूँ ना। अगर नहीं होता पॉसिबल, मुझे √7 को रिप्रेजेंट करना पड़ता तो मेरे को स्टार्टिंग से सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती। अब हम बात कर रहे हैं √5 को रिप्रेजेंट करने की, तो ये आ गया मेरे पास √5 है ये, तो यानी मैं बेस मुझे लेना है ये और ये है मेरे पास परपेंडिकुलर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये है पॉइंट O 1 2 और यहाँ मैंने आगे भी ले लिया 3। ठीक है, बेस ले लिया मैंने √4 यानी कि 2, तो ये आ गया मेरा बेस यहाँ से यहाँ तक O A पॉइंट पर।
ठीक है, यहाँ क्या बनाना है आपको 90 डिग्री, तो यहाँ आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, आप कंपास से बनाओ तो आप कंपास से बना दो, अदरवाइज आप प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आ गया मेरे पास 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने इसको 1 यूनिट बनाया तो आप ओ ए था, ये मैंने पॉइंट ले लिया बी, ओ से बी को मिला दो, ओ से बी को मिलाया आपने। अब जो ओ से बी का जो डिस्टेंस आया आपके पास वो कितना आ गया, √5 आ गया। दोबारा से देखिए, ओ से ए मैंने 2 ले लिया, यानी बेस मैंने 2 ले लिया, ये जो बेस था ये मेरे पास था 2 यूनिट, और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो आ गया मेरे पास 1 यूनिट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं इसको बोल सकती हूँ, ये कितनी आ गई मेरे पास √5। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो ओ से बी तक का डिस्टेंस कंपास में ओपन करेंगे, ओ के ऊपर कंपास की एक नोक रखेंगे और यहाँ से आर्क लगा देंगे। तो जो ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, √5 की आ जाएगी। ठीक है, बेस्ट होगा कि अगर आप इसको किससे, कंपास से बना दें, तो अगर इससे बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, आपको जैसे बनाना है आप वैसे बना सकते हो। तो ये था √5। अब मैं आपको ये एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ आपके 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए, लेकिन अभी मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको वो क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में सोल्व करके देखना है, और अगर फिर कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो। देखिए, फर्स्ट आपको रिप्रेजेंट करना है √7 को, सेकंड आपको रिप्रेजेंट करना है √3 को, और थर्ड आपको रिप्रेजेंट करना है √6 को। और अगर समझ में ना आए तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, √7 के लिए सेम है, आप पहले आपको, क्योंकि √7 से पीछे आता है √6, लेकिन वो कोई भी ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो √6 के लिए क्या करोगे, पहले बेस 2 लो, √5 आपने ड्रॉ किया, इसके बाद आप 1 और लोगे तो √6 ड्रॉ हो जाएगा, तो ये तो √6 की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी के ऊपर फिर से 1 यूनिट लेना है और फिर √7 आएगा। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है √7 के लिए। सेम √3 के लिए क्या करोगे, बेस 1, पहले आप परपेंडिकुलर 1, तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √2 आ जाएगा, और √2 पे फिर से आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एक दूसरे की, जैसे हमने स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल में किया था, इसलिए मैंने आपको वो बनवाई थी पहले। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपको जितना स्टार्टिंग में जितना भी आप कर रहे हो, एक एक्सरसाइज अगर एक दिन में कर रहे हो तो उसको ऐसा करिए कोई भी आपके डाउट्स ना रह जाएं। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसकी क्लासेस मिलती